अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमने पिछले एक लेक्चर में हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था कि कीबोर्ड क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिकल एक कीबोर्ड का रिव्यू करवाया था कि कौन सी कीज़ क्या होती हैं, फंक्शन की, न्यूमेरिक की, पंचुएशन, नेविगेशन, अल्फ़ाबेट कंट्रोल, सारी कीज़ के बारे में आपको मैंने डिस्कस करवाया था प्रैक्टिकली। तो आज उसके बाद मैंने कहा था कि हम जो है ना उसके वर्क जो है ना वो भी देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो आज की हमारी वीडियो में ना हम ये देखेंगे कि इसका काम क्या है, इसकी कीज़ जो है वर्क कैसे करती हैं, क्या क्या परफॉर्मेंस है उनकी। तो सबसे पहले ये कुछ मैंने कीज़ जो है ना कोई 15 20 25 मैंने कीज़ जो है ना इनकी लिखी हुई हैं, तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। Alt+F4 मीन्स कि आप आल्ट और F4 इकट्ठा दबाते हैं ना, मीन्स कि आपने कोई विंडो वगैरह ओपन की हुई हैं, 4 5 टैब्स ओपन किए हुए हैं विंडो के, ठीक है। आप चाहते हो कि एकदम ही वो सारे क्लोज़ हो जाएं, आप Alt+F4 दबाओगे, वो क्लोज करंटली एक्टिव विंडोज़ वो सारे बंद हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद Ctrl+Home, ये याद रखना ये इकट्ठी की दबानी है, एक एक करके नहीं दबानी, कंट्रोल दबाया और ये दबाया नहीं, इनको इकट्ठा दबाना है। इकट्ठा दबाओगे तो ये काम करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइंस, मतलब Ctrl+Home पे जाओगे ना, जब मतलब आपका पैरा लिखा हुआ है, आप नीचे आए हो, Ctrl+Home करोगे वो ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएगा। और एंड का Ctrl+End, वो आपको ज़ाहिर बात है एंड की बात है तो वो एंड पे आ जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से है तो आप Ctrl+End दबाओगे वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद है Ctrl+A। Ctrl+A दबाते हैं तो सेलेक्ट ऑल, मतलब भी हमने एक किसी चीज़ में कोई चीज़ कॉपी करनी है, वो 15 20 फाइलें हैं, तो हम उस फोल्डर में जाके Ctrl+A दबाते हैं तो वो सारी फाइलें कॉपी हो जाती हैं। वो सारी कॉपी सॉरी नहीं होती, सेलेक्ट हो जाती हैं। फिर हमने पेस्ट करनी है, कॉपी करनी है, मूव करनी है, वो अपनी मर्ज़ी होती है। F1 क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था फंक्शन कीज़ का ये की है। हेल्प, इसे आपको मैंने बताया था विंडोज़ की है, इसे हम हेल्प ले सकते हैं। F1 दबा के ये हेल्प के लिए यूज़ होता है। F2 किसके लिए यूज़ होता है, मतलब कि अगर हम किसी फोल्डर का रीनेम चेंज करना चाहते हैं, भी उसका नेम चेंज करना है, तो फोल्डर को जो है ना ओपन करके उसमें जाके F2 दबाएंगे तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद आता है Alt+Tab। इसमें क्या है कि नेविगेट फ्रॉम वन टैब टू अनदर। Alt+Tab दबाने से मुराद ये है कि हमने 4 5 टैब यूज़ किए हुए हैं, हम चाहते हैं कि एक टैब का हमने काम कर लिया, अब दूसरे टैब पे जाना है, तो हम Alt+Tab दबाएंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे टैब पे चले जाएंगे। ESC, या मैंने आपको ये बार बार हम पढ़ रहे हैं कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, या किसी चीज़ को कैंसिल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। आपको मैंने बताया था कि ये एंड पे एक वर्ड होता है, तो ये मैं अब साथ रखा हुआ कीबोर्ड, ये वाला ये जो होता है इसे हम ऐसे कहते हैं कैंसिल करने के लिए। उसके बाद आ जाता है Ctrl+, ये नेविगेशन जो है राइट साइड पे नेविगेशन, इसको क्या किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, नेक्स्ट वर्ड के लिए। नेक्स्ट वर्ड ये जो है नेक्स्ट वर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ गया Ctrl+, ये यही राइट साइड वाला नेविगेशन, इसको के लिए कहते हैं सेलेक्ट राइट शिफ्ट वर्ड, मतलब हम सेलेक्ट कर लेते हैं कौन से वर्ड को जो राइट साइड पे होगा, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+C, ज़ाहिर बात है हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+C हम करते हैं किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए। विंडो में जाते हैं, किसी हमने कोई सॉन्ग वगैरह कॉपी करना है या टोटल कॉपी करनी है, या किसी चीज़ को हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो उसको अब कॉपी करके दूसरे फोल्डर में करना है, तो हम Ctrl+C का टैब जो है कीज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने जब कॉपी कर लेते हैं तो हम Ctrl+V, हम अब अगर हमने पेस्ट भी करना है तो हम, आपको पता है माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट कीज़ होती हैं, ज़्यादातर बंदे इससे ही यूज़ करते हैं कीबोर्ड से, तो वो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का। ये आपने याद रखनी, ये जो कीज़ हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बहुत काम आएंगी, आपके पेपर्स में काम आ सकती हैं, आपके और भी जो है ना बड़ी जगह पे काम आ सकती हैं, आपको पेपर में आ सकती हैं, आपके जो है ना इंटरव्यूज़ वगैरह में, किसी चीज़ में भी ये शॉर्टकट कीज़ बहुत इस्तेमाल होती हैं। ख़ास तौर पे कंप्यूटर की फील्ड में आपको पता होना चाहिए कि ये शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं, इनका क्या वर्क है, क्योंकि इनके बगैर भी गुजारा नहीं है। मतलब भी आप अगर कंप्यूटर के फील्ड में आ रहे हैं तो ये चीज़ आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ गया है Shift+Del। Shift+Del से अगर आप किसी चीज़ को डेल करते हो ना,
अगर वैसे डिलीट कर दिया तो वो उस रिसाइकल बिन में चले जाएगी, आप वापस भी उसे लेके आ सकते हो। अगर शिफ्ट प्लस डेल दबाते हो ना तो वो परमानेंटली डिलीट होता है, मतलब कि वो रिसाइकल बिन से भी चला जाता है। शिफ्ट प्लस ये अब है लेफ़्ट साइड का एरो, उसने क्या बताया, सेलेक्ट लेफ़्ट साइड एटीएम, मतलब जो लेफ़्ट साइड का एटीएम होगा या वर्ड होगा ना उसको सेलेक्ट करेगा। विंडो प्लस PRTSC, ये हम अगर दोनों दबा के दोनों चीज़ दबाएंगे ना, ये जो टैब्स हैं, तो वो हमारा एक स्क्रीन का स्क्रीन शॉट लेना, तो इसके लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, ये इकट्ठा दबाएंगे ना, याद रखना जो भी ये वर्ड प्लस के निशान है इनका ये मतलब है ये इकट्ठा आपने दबाना है। आपने कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N दबाएंगे तो वो क्रिएट न्यू फोल्डर आ जाएगा। उसके बाद F5 का क्या काम है, अक्सर आपने देखा होगा कि रिफ़्रेश करते हैं, माउस से भी करते हैं, लेकिन आपको जल्दी स्पीड से के साथ करना है तो F5 दबाते आते हैं, वो रिफ़्रेश होता है। उसके बाद आ गई है विंडो प्लस L। विंडो प्लस L जो है ना ये लॉक स्क्रीन कर देता है आपको। आप विंडो प्लस L दबाओ ना तो आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी, मतलब कि वो ना सामने आपका लॉक आ जाएगा। अभी आप लॉक लगाएंगे, आपने कहीं पे जाना है अपनी, मतलब आप दूसरे रूम में जा रहे हो, आप चाहते हैं कि यार ना मेरी स्क्रीन लॉक हो जाए, कंप्यूटर नहीं बंद करना चाहते, तो विंडो प्लस L दबा देंगे, वो लॉक स्क्रीन हो जाएगी। वापसी पे आएंगे तो आप अपना पासवर्ड लगाएंगे तो वो खुलेगी। कंट्रोल प्लस B से क्या मराद है, बोल्ट टेक्स्ट, मतलब कंट्रोल प्लस B है, कोई आपने जैसे MS वर्ड में ना आप कंट्रोल प्लस कोई वर्ड लिख रहे हैं तो आप उसे बोल्ड करना चाहते हैं, मतलब भी ज़रा मोटा लिखना चाहते हैं, स्टाइलिश करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस B लिखें तो वो बोल्ड हो जाता है। बोल्ड भी कह देते हैं, बोल्ड भी कह सकते हैं। कंट्रोल प्लस Y, ये रीडो, आपने रीडो और अंडू का पढ़ा होगा। आपने कोई चीज़ ख़त्म की है ना, तो आपने जब चीज़ कोई ख़त्म करनी है ना कि ख़त्म करोगे तो रीडो का कंट्रोल प्लस Y होगा, वो रीडो हो जाएगा। और जब आप चाहते हो कि वो परमानेंटली डिलीट हो तो आप रीडो दबा देंगे। उसके बाद अगर चाहते हो कि आपने रीडो कर दिया है लेकिन आप चाहते हो कि दोबारा वो वापस आ जाए, कंट्रोल प्लस Z दबाएंगे, वो अंडू हो जाएगा, मतलब वो चीज़ जो आपने डिलीट की है वो फिर से वापस आ जाएगी। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W, क्लोज ऑल टैब्स। ये भी जो है ना तीनों जो कीज़ हैं इनको इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं जब, तो ये भी ऑल टैब्स जो है ना वो क्लोज़ कर देता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस F, ये आपको भी पता है कि S से क्या मराद है, 3-4 कीज़ जो है ना ये V कंट्रोल S कंट्रोल C, ये नॉर्मली बंदे को पता ही होता है क्या होती हैं। कंट्रोल S सेव एटीएम एनी कंप्यूटर, मतलब कोई भी चीज़ सेव करने के लिए जो है ना इस्तेमाल होती है कंट्रोल प्लस F। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।